Recording in progress. सर साउंड नहीं आ रहा। भी करते रहना। देखो होता है क्या, एक होता है बेस लाइन, और मान लो कि कोई सॉल्यूट लिए तो सॉल्यूट यहाँ पे जाके रुका, और सॉल्वेंट जो होगा सॉल्वेंट बेस लाइन से ऊपर चला गया, यहाँ पे सॉल्वेंट चला गया। मान लो ये सॉल्वेंट यहाँ चला गया और ये सॉल्यूट यहाँ, तो एक क्या होता था कि बेस लाइन से एक्स डिस्टेंस पे सॉल्यूट होता था, अब बेस लाइन से वाई डिस्टेंस पे क्या होता था, सॉल्वेंट होता था। रिटार्डेशन फैक्टर जो था एक्स बाय वाई था, बेस लाइन से कितना आपने डिस्टेंस किया। तो ये जो देख रहे हो, ये हमेशा जो लाइन ड्रॉ रहता है ये होता है बेस लाइन। बेस लाइन ऑलरेडी कितना हाइट पे, 0.5 सेंटीमीटर। और देखो ये जो कंपाउंड ए है यहाँ पे क्या है, 3.5। तो 3.5 तो ये डिस्टेंस से बोल रहा है, तो एक्चुअली एक्स होगा 3 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। फिर देखो कि ऊपर जब जा रहे हो तो ये 0.5 इधर से आ रहा है, 0.5 इधर से आ रहा है, तो देखो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 4, ये 5, ये क्या होगा y, क्योंकि इधर से जो आ रहा है देखो इस पोजीशन पे कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है ये सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट फ्रंट बोल दिया ना यहाँ पे फ्रंट, तो सॉल्वेंट आपको कहाँ पे बोल रहा है, ये पोजीशन पे सॉल्वेंट बोल रहा है ये पोजीशन पे। अब वो पोजीशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर नीचे है ये इससे, क्योंकि ये पूरा कॉलम जो दिया है यहाँ पे वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये 0.5 इधर से कट करो, 0.5 इधर से कट करो, तो बच कितना कट हो गया, 1। तो ये कितना होगा, 5। इसका मतलब वही है कि सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस पे गया, 5 सेंटीमीटर पे, और सॉल्यूट कहाँ पे गया, 3 सेंटीमीटर पे। रिटार्डेशन फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो रिटार्डेशन होगा 3/5, दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। 0.6 सेंटीमीटर को 6 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6। बोल रहे हैं ना, 6 × 10⁻10 बोल रहा है ना आपका, -10 बोल रहा है, -1 ले रहा है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन लेंगे ना आप वहाँ पे। तो 6 × क्या होगा, 10⁻1। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा आपका, 6, रिटार्डेशन फैक्टर। आई बात समझ में। फिर सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो उसी टाइप का देखो, ABC were allowed to run in the thin chromatography using hexane. Gave देखो, gave the following result in figure, retardation factor of most polar। जो सबसे पोलर होता है सबसे नीचे रहता है, वो ज्यादा एड्जॉर्ब होता है। आई बात समझ में। ये जो टर्म होता है यहाँ पे कि कौन पहले मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, तो लेस पोलर सबसे ऊपर जाता है। याद रखोगे, लेस पोलर क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा, और मोर पोलर सबसे नीचे रहता है। क्योंकि मोर पोलर में क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा, तो वो सबसे नीचे रहेगा।
और लेस पोलर में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा। हेक्सेन का आपने लिया, हेक्सेन लाइक डिजोल्व लाइक होता है, तो लेस पोलर क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा ज्यादा ऊपर हाइट पे जाएगा। और जो मोर पोलर होगा क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा तो नीचे ही रहेगा वो। कर लेंगे। वो तो एन ये हेक्सेन आपका सॉल्वेंट है। क्रोमेटोग्राफी जब लेते हैं वहां पे तो सिल्का रहता है आपका, SiO2 सिल्का। और सिल्का भी क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर को तो पोलर पकड़ के रखना चाहेगा वो, तो वो कहाँ पे रहेगा, बॉटम पे। और लेस पोलर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर यहाँ पे मैं डायपोलमेंट का बात करूंगा तो सी का ग्रेटर होगा किससे, बी से। और बी का ग्रेटर होगा किससे, ए से। ये पोलरिटी का ऑर्डर है ये। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, सी। और सबसे लेस पोलर कौन होगा, ए। जब भी आपको थिन क्रोमेटोग्राफी का रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड करने बोलेगा, अब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट को दिखाएगा आपको। अब बोलेगा रिटार्डेशन लेस पोलर या मोर पोलर का अगर फाइंड करने बोलेगा, तो सबसे ऊपर जो जाएगा, जो मैक्सिमम राइज डिस्टेंस पे गया, वो क्या होगा, लेस पोलर। और जो सबसे नीचे रहेगा क्या होगा, वो मोर। कर लेंगे। तो आपको किसका बोल रहा है, मोल पोलर का, तो मोल पोलर कौन होगा आपका, सी। रिटार्डेशन फैक्टर देखना आपको, सॉल्वेंट कितना गया बता दो, 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूट कितना गया, 2 सेंटीमीटर। रिटार्डेशन फैक्टर्स क्या बोलेंगे, 2/8। ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर नहीं, 0.25 लेंगे। और उसका क्या करें आपका, 25 × 10⁻⁴ क्या करेंगे, 2। कर लेंगे। तो ये किस पे डिपेंड होता है, पोलरिटी पे। कर लोगे। फिर देखो यहाँ पे वही 3 में क्या दिया, यहाँ पे लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटो, सब TLC का क्रोमेटोग्राफी। देखो एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का पार्ट क्या था, पेपर क्रोमेटोग्राफी। उस पर क्वेश्चन नहीं बना सकते, रिटार्डेशन फैक्टर कहा था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखो, A B C यहाँ पे दिया सॉल्यूट, देखो ऑन द फिगर। देखो करेक्ट और इल्यूशन का मतलब होता है कौन कितना हाइट पे जा रहा है वो सॉल्वेंट के साथ। इन सिल्का जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तब बताइए करेक्ट इल्यूशन ऑफ द सिल्का जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होगा, बताओ आप लोग से। सी, A C B, याद रखोगे। तो सबसे मोर पोलर कौन होगा यहाँ पे, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन बना लोगे आप, मोर पोलर कहाँ रहेगा, लेस पोलर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आज पढ़ाने दो ये। देखो इसमें देखना, ये देखो बताए थे आपको कि 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो 2 मेथाइल ब्यूटेन क्या होगा, खुद से ड्रॉ कर लोगे। देखो 2 मेथाइल ब्यूटेन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा कि नहीं, 2 मेथाइल ब्यूटेन के पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा कि नहीं। और आपको बताए थे कि 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर किसी भी एल्केन के पास होगा तो KMnO4 कैन ऑक्सीडाइज टू द अल्कोहल। फिर बोल रहा है कि एन एल्केन कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय द KMnO4, ये तो रॉन्ग हो गया। एन एल्केन तो नहीं कर सकते, नॉर्मल एल्केन में तो कभी 3 डिग्री अल्कोहल हाइड्रोजन नहीं हो सकता आपका, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, राइट होगा। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए, स्टेटमेंट 1 कौन हो जाएगा, 3। आई बात समझ में, क्योंकि 2 मेथाइल ब्यूटेन का मतलब ये होगा 2 मेथाइल ब्यूटेन, CH2 और क्या होगा, CH3। देखो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं। 3 डिग्री हाइड्रोजन KMnO4 ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, अल्कोहल में। बताए थे कंट्रोल ऑक्सीडेशन। फिर देखना यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ विच एजेंट अफेक्टेड द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में, हाइड्रेनेशन क्या बताते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। हमेशा प्रोसीड करते हैं किसके पीस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं किसके लिए, HI को डिकम्पोज करने के लिए। HI अगर डिकम्पोज करोगे तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। बस उसी के लिए क्या लेते हैं हम लोग, HNO3 लेते हैं, HIO3 लेते हैं। बताए थे आपको। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था, और भी एल्कीन का बताने दो, उसके बाद बताएंगे। एल्कीन में अभी तक हम लोग पढ़ाए थे प्रिपरेशन का, बताए थे। प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ से बताए थे आपको, तो याद होगा। एक बताए थे आपको, एल्कीन का प्रिपरेशन फ्रॉम द विसिनल डायलाइट से। तो डायलाइट से क्या बनाए थे हम लोग, डीहेलोजनेशन के थ्रू। और एल्काइल लाइट से किसके थ्रू लाए थे हम लोग, डीहाइड्रोहेलोजनेशन के थ्रू। मैंने बोला था एल्काइल लाइट पे अगर आपका बीटा हाइड्रोजन होगा तो आपको फॉलो करना है E2। अब मैंने बोला था कि E2 पाथ पे क्या होता है, मे बी समटाइम हॉफमैन प्रोडक्ट, मे बी समटाइम सेटजेप प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेस। अगर आप बल्की बेस लेंगे तो आप हॉफमैन की तरफ चले जाएंगे, अगर स्मॉलर बेस लेंगे तो सेटजेप की तरफ चले जाएंगे। बट लिविंग ग्रुप के नेचर भी हॉफमैन को फेवर कर देता है। अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो आप सेटजेप,
अगर पुअर लिविंग ग्रुप लाइक द फ्लोराइड होगा आपका, क्वाटरनेरियम सॉल्ट से एलिमिनेशन करवाएंगे तो किसके तरफ जाएंगे हमेशा? हॉफमैन की तरफ। बताया था आपको द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ बेस डिसाइड करता है व्हेनेवर, कब आपको लेना है सेट जेप, कब आपको लेना है हॉफमैन। एल्कोहलिक वजह देगा तो आप सेट जेप की तरफ चले जाना। फिर मैंने बताया था आपको कि जब E2 मैकेनिज्म E1 करते हैं हम लोग, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो ऑलवेज हैव टू फॉलो द E1 मैकेनिज्म। और E1 मैकेनिज्म में योर इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, तो वहां पे हम लोग सेट जेप ही फॉलो करते हैं, हॉफमैन का चांस नहीं होता। तो कहीं पे रिंग एक्सपेंशन करवाया था मैंने, कहीं पे बताए थे कि नहीं रिंग एक्सपेंशन करवाए थे, कहीं पे हाइड्रेट शिफ्ट करवाए थे, कहीं पे मेथाइल शिफ्ट करवाए थे। उसका टारगेट क्या था? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लाना। कर लेंगे, सेट जेफ हमेशा फॉलो होता है वहां पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में बताए थे आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताए थे। पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करता है? फास्ट न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला था आरडीएस कौन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने बोल दिया था कि डोनर अगर लोगे तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और एक्सेप्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप देंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? सप्रेस होगा। और डोनेटिंग देंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? इनहेंस होगा। कर लेंगे। आप देखो वहां पे, देखो अगर मेरे पास ये कंपाउंड्स है CH2, सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल है? बताइए आप। अनसिमेट्रिकल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HBr एडिशन का जाएंगे हम लोग। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें? रिएक्टिविटी किसका देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एडिशन ऑफ HBr। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो एक चीज हमेशा सेट कर लेना कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हो ना, योर रूट मस्ट बी, वो रूट होना चाहिए आपका from where you can get the more stable carbocation। आप वही रूट फॉलो करेंगे जिस रूट के थ्रू डेफिनेटली यू विल गेट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आपको कहाँ से जाना आप सोचो। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 1। क्योंकि आपको मैंने प्लस सेमी इफेक्ट दिखाया था। नाइट्रोजन डोनर जो था, नाइट्रोजन डोनर वो ज्यादा प्लस सेमी इफेक्ट दिखाता था कंपेयर टू क्या होगा? ऑक्सीजन डोनर था आपका। देखो इधर, नाइट्रोजन पे क्या है? लॉन पेयर है कि नहीं यहाँ पे? तो डोनर होगा कि एक्सेप्टर? आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ही लो। ऑक्सीजन लेके बता देता हूँ, देखना यहाँ पे ऑक्सीजन लिए CH2 है। पहले कौन अटैक करेगा? बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? पाई बॉन्ड पे तो करेगा, कहाँ पे करेगा? आपके पास दो कार्बन है, एक कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड का दो कार्बन है, एक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है ना, वहीं पे जाता है H+। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वहां नहीं जाएगा तो स्टेबल कार्बोकेटन कहाँ से लेके आओगे आप? बीच में H+ को लेके आओगे तो साइड में कार्बोकेटन क्या होगा? स्टेबल या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। अब थोड़ा सोचो ना। देखो आपको अगर मैंने, देखो यहाँ पे, अगर आपको मैं बोलूंगा ये कार्बोकेटन है आपके पास, और आपको बोलूंगा कि ये कार्बोकेटन है आपके पास, कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सोनियम का रेजोनेंस का हेल्प मिलेगा आपको, यहाँ तो रेजोनेंस का कुछ हेल्प ही नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका? 2। इसका मतलब ये रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो H+ तो यहीं पे लाओगे तभी ना कार्बोकेटन आप यहाँ बनेगा। आई बात समझ में? H+ कहाँ लाओगे? इस पे लाएंगे तभी ना कार्बोकेटन यहाँ पे बनेगा आपका। तब आप रेजोनेंस के थ्रू क्या करेंगे? उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो देखो क्या होता है इसमें, लिख देता हूँ मैं। देखो H+ कहाँ पे अटैक करेगा? CH2 पे। ऑप्शन देखो, यहाँ पे CH3+, रेजोनेंस होगा कि नहीं? रेजोनेंस के थ्रू कौन सा आयन बनाया आपने? ऑक्सोनियम। दैट विल बी मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल।
क्यों मोर स्टेबल होगा? ऑक्टेट कंप्लीट है। मोर स्टेबल क्यों होगा? ऑक्टेट कंप्लीट है। सर साउंड আসছে না। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? 0। और ब्रोमीन क्या चार्ज लेके आ रहा है? माइनस। और उस कार्बन पे कौन सा चार्ज जनरेट कर रहे हैं आप? प्लस। तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा? CBr का बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल किन पे एडिशन के, कि सिमेट्रिकल पे? तो मार्कन का रूल फॉलो होता है। क्या रूल फॉलो होता है? मार्कन का। मार्कन का वही पढ़ता है जिसको ऑर्गेनिक कुछ समझ में नहीं आता है। जिसको ऑर्गेनिक समझ में आता है मार्कन को गुड साइड करके रखता है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता उससे। जहाँ पे रिएजमेंट होगा ना, बैंड बजा के रख देता है मार्कन को, वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। लिखो समझ में आए कैसे है ये? लिखो लिखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अगर होगा तो बताइए अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होगा आपका? HX हो सकता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स अगर होगा, अनसिमेट्रिकल कीन अगर होगा, तो वहां पे यूज करोगे मार्कनकॉफ रूल। क्या यूज करोगे? मार्कनिकॉफ रूल। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो मार्कनकॉफ फॉलो करेंगे आप? नो। मार्कनिकॉफ लिख लो। मार्कनकॉफ रूल का स्टेटमेंट होता है ये कि जो मॉलिक्यूल या जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मोर हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे मोर हाइड्रोजन होगा। नेगेटिव पार्ट of the adding molecules attached with more substituted carbon of carbon covered double bond, that is carbon with less hydrogen or more hydrogen, less number of hydrogen atoms। इसका मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा आपका? बताओ। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसे तभी लेंगे जब आपके पास एल्कीन क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट भी क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो आपके पास दो ही रिएजेंट अनसिमेट्रिकल आपको ऐड करना है। HOX हाइपोहेलस अनसिमेट्रिकल होता है और HX क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। उसका तो एक भी अनसिमेट्रिकल है नहीं। Br2 का एडिशन कर दो, क्या होता है वो? सिमेट्रिकल। वहां पे आप कर ही नहीं सकते मार्कर को। और जो लाइसिस करोगे वो क्या होता है? सिमेट्रिकल। वहां पे मार्कर को कर ही नहीं सकते।
कर लेंगे। तो देखो क्या है ये CH3 CH और ये क्या होगा CH2। अरे HBr होता है, ये प्लस होता है माइनस होता है, बताइए नेगेटिव पार्ट्स कौन है? नेगेटिव पार्ट्स आपका ब्रोमाइड वो जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि वहां पे कितना हाइड्रोजन है 1। पॉजिटिव पार्ट कौन है इस पे? हाइड्रोजन प्लस आइन, वो कहाँ जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। आई बात समझ में? तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे कौन जाएगा? पॉजिटिव पार्ट। एडेंडम जो होता है एनसीईआरटी जाओगे तो वहाँ पे लिखा है एडेंडम। एडेंडम का मतलब एडिंग मॉलिक्यूल्स। तो एडेंडम जो एडिंग मॉलिक्यूल आप ऐड करने जाओगे तो उसका एक पॉजिटिव पार्ट्स होता है कि नेगेटिव पार्ट्स होता है। पहले अटैक करता है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज उस पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होगा। यू आर गोइंग टू ऐड द अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो भी आप मोर सब्स्टिट्यूट लेस सब्स्टिट्यूट का बात करो, वो किसका बात करो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। कर लेंगे। तो यहाँ पे बताइए, तो जैसे इस पे ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा CH3 CHBr, और ये क्या हो जाएगा CH3। ब्रोमीन कहाँ गया? मोर सब्स्टिट्यूटेड पे। H प्लस कहाँ गया? लेस सब्स्टिट्यूटेड। कर लेंगे। आप सिर्फ क्या करना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट दिमाग में हमेशा लेके चलना। आप सीधा याद रखना कि H प्लस का या इलेक्ट्रोफाइल लेके जाएंगे तो उस कार्बन पे जाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा। उसका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा वो आफ्टर रिएरेंजमेंट आप सोचना। कर लेंगे। पहले इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड कर लेना। तो मार्कर कब आया समझ में आपको? अब देखिए, जैसे मान लो कि मेरे पास ये HBr का एडिशन करेंगे, तो बता दो एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 2। तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्या प्रोडक्ट होगा बताइए? आप ही बताइए खुद से। HBr का एडिशन करेंगे, यू आर फॉलोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप करो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रोफाइल देखो, सुनो इधर। ये जब जाओगे तब आपका ये जो प्रोडक्ट आएगा एक Br ये आएगा, ये होगा मेजर। और ये जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर। अब रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे कि CH3 देखो, ये CH है ये, और ये क्या होगा CH3, और ये CH और ये CH2 है। एडेंडम जब लेते हैं हम लोग, एडेंडम का एक पॉजिटिव पार्ट्स होता है कि नेगेटिव पार्ट्स होता है? कहाँ जाता है वो? जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। नेगेटिव पार्ट जाता है पे हाइड्रोजन लेस होता है, तो आप हाइड्रोजन ज्यादा पे अटैक करवाओगे। अटैक करवाने के बाद देखना यहाँ पे ये जो बनेगा आपका CH3, ये क्या होगा हाइड्रोजन, ये CH3, और ये CH प्लस, और ये क्या होगा CH3। चांस है यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली यूल गेट द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ से क्या करेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3। ड्यूरिंग द रिएक्शन आपने दो टाइप का कार्बोकेटाइन देखा, तो दो टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। हाफ लाइफ किसका ज्यादा होगा? 3 डिग्री का, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? मेजर। आई बात समझे? क्योंकि जो मोर स्टेबल होगा उसका डिमांड क्या होगा? लेस होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है वहां पे, तो वो क्या होता है? मेजर। तो आप देखो Br माइनस लेंगे यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो आपका इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? मेजर। और इस पे अटैक करवाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका? इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनर। तो पॉसिबल प्रोडक्ट में पूछ सकता है आपको, मेजर माइनर नहीं देगा, दो ऑप्शन मतलब ऑप्शन बनाएगा, दो दो पेयर का कंपाउंड वहां पे मॉलिक्यूल लेगा, मतलब दो पॉसिबल प्रोडक्ट ले लेगा। कर लेंगे। ए और बी कर देगा, ए बोल देगा मेजर, बी कर देगा माइनर। अब बोलेगा ए और बी बताओ क्या होगा? कर लेंगे। समझ में आई? तो देखो यहाँ पे मार्कन का रूल फॉलो हुआ कि नहीं? वो अनसिमेट्रिकल कि नहीं कि सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। रिएजेंट भी क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो क्या फॉलो किया आपने? मार्कन का रिएक्टिविटी है समझ में। मार्कन का कहाँ पे लेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स के लिए। अब देखो खुद से करो। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो एडिशन ऑफ HX। पढ़ लिया हम लोग इसके बारे में।
रिएक्टिविटी ऑर्डर जाएंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उसका SPR। HF का एडिशन मत करना, HF का एडिशन नहीं करते हम लोग। HF का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब फ्लोराइड क्या होता है, बेटा न्यूक्लियोफाइल होता भी नहीं है, तो इसीलिए HF का एडिशन नहीं करते हम लोग। एल्काइल फ्लोराइड अगर बनाना ना आपको, तो आप शॉर्ट रिएक्शन पे चले जाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू एल्काइल फ्लोराइड बनता है, एल्कीन से एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता। जब आप एल्काइल क्लोराइड पे, एल्काइल ब्रोमाइड पे हैवी मेटल का सॉल्ट लेंगे, किसका, फ्लोराइड का, HgF2 लेंगे, कोबाल्ट फ्लोराइड लेंगे, तो वहां पे क्या बनता है आपका, हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, उसके थ्रू क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड। कर लेंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा वाल्ड-सीमन रिएक्शन पे, डाइजोटाइजेशन के थ्रू जाते हैं हम लोग। तो फ्लोरो कंपाउंड डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ सेलेक्टिव रिएक्शन पे वर्क करते हैं। एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे, HX कर दो। तो देखो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा आपका, HI। फिर देखना है यहाँ पे, अब ये प्रोटीन है, इस पे अगर HBr का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये मेजर बनेगा कि नहीं, ये बताओ तो। क्या फॉलो किया, मार्कर का फॉलो किया कि नहीं, कर लेंगे। बता देंगे क्या होगा। कर ली कॉपी। साइक्लोब्यूटेन लिए वहां पे HBr का एडिशन किए, एक में किए, यहाँ पे देखो क्या, दो कंपाउंड लिए, दोनों पे किया, दोनों पे बनाओ आप लोग खुद से, मैं कुछ नहीं बनाने वाला। बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बता दिए, कार्बोकेटाइन रिएरेंट सब बता दिए आपको। अब भी नहीं करोगे तब कब करोगे, करो खुद से। पार्ट जो होता है ये पार्ट आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि ये जो आप देखोगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं आता, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता, बहुत बेसिक क्वेश्चन देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये सब पता होना चाहिए आपको। तो देखो ये सही है। देखो देखना इसमें करते क्या, चलो देखो। देखो सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, कहाँ रॉन्ग किए थे, बहुत का राइटली, तो ऐसा नहीं कि रॉन्ग सब करता। देखो ये सबसे पहले देखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वहां कहाँ जाएगा, प्लस, तो कौन जाएगा, H+। ये तो पता चला आपको कि H+ को यहाँ पे देना है, यहाँ पे रखना है। तो मेरा जो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कार्बोकेटाइन देखो कुछ ऐसा बनेगा। रूल ये होता है कि इफ यू हैव द कार्बोकेटाइन इन द साइड चेन, रिंग साइज ऑफ द 5 मेंबर, अगर चांस है 6 मेंबर में कन्वर्ट करना, तो स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए 6 मेंबर में चले जाते हैं हम लोग। आई बात समझ में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा, यहाँ कनेक्ट करेंगे। आप ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ते थे, मैंने बोला था आपको 1 2 3 4 5 6 कितना मेंबर का रिंग लिया मैंने, देखो बाहर का जो एक कार्बन था उसको रिंग में ले लिया मैंने, तो कितना मेंबर का रिंग बनाया, 6 का। आप देखो जो 2 और 6 के बीच में मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, 2 और 6 ऑलरेडी जो कार्बन है वो रिंग कार्बन है, उसके सिग्मा बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखा है वो 6 पे दिखा दिया, तो 6 पे निगेटिव चार्ज आएगा और 2 पे कौन आएगा, पॉजिटिव। 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और 1 पे एक मेथाइल ऑलरेडी है,
वन पे देखो एक मिथाइल ऑलरेडी है कि नहीं, क्योंकि साइड चेन में आपका कितना कार्बन था, 2, उसमें से एक कार्बन को रिंग में आप इंक्लूड करो तो एक कार्बन तो साइड चेन में रहेगा ही आपका। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो रिंग एक्सपेंशन के बाद होगा, देखो ये रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के बाद आपका ये हो जाएगा, देखना कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा आएगा। देखो मैंने तो वही किया, देखो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखो 2 पे मैं पॉजिटिव चार्ज डाल रहा था कि नहीं, तो 2 पे पॉजिटिव है। 1 पे मेथाइल था कि नहीं, तो 1 पे मेथाइल है। 1 एंड 6 के बीच में बॉन्ड बनाया कि नहीं, तो 1 एंड 6 के बीच में बॉन्ड बनाया। लेकिन मैंने देखा कि 1 पे ऑलरेडी मेथाइल ग्रुप है, तो वहां से एक हाइड्राइड अगर शिफ्ट करेंगे 2 पे, तो 1 पे कौन सा आ जाएगा, 3 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, एक हाइड्रोजन शिफ्ट करा देंगे इस पे, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट जब करोगे तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका ये कार्बोकेटाइन बन के तैयार हो गया, ये 3 डिग्री मोर स्टेबल है। अब यहाँ से क्या करेंगे, Br माइनस या माइनस जो भी था आप अटैक करवा दोगे, तो देखो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, सब चेक कर लो, ये मेजर होगा कि माइनर। थ्रू आउट जर्नी जितना भी आपका प्रोडक्ट आएगा कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, माइनर। देखो इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होगा, माइनर। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करके भी कुछ प्रोडक्ट आएगा, वो भी क्या होगा, माइनर। इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रोडक्ट आएगा, वो भी क्या होगा, माइनर। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेजर। कर लेंगे, क्योंकि ये तो 3 डिग्री था, ये क्या था, 3 डिग्री था, ये क्या था आपका, मोर स्टेबल। देखिए जब पर प्रैक्टिस करते हो ना, अपने मन से क्या करना, देखो ये कभी 4 मेंबर बना लेना और फिर ऐसे कर लेना, फिर उस पर देखना कि HBr का एडिशन करके क्या आता है। प्रैक्टिस करो खुद पे, इस पर कर लेंगे। और देखो मैंने दे दिया यहाँ पे, खुद से देखिएगा, इधर देखो क्या होता है, सुनो, ये तो समझ में आ गया। देखो इसमें जब जाएंगे तो इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसमें वो तो अंडरस्टूड है कि H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा इस पे। मतलब मेरा जो अभी देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें मेजर माइनर जब देखेंगे तो ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये आयोडाइड बनेगा, ये होगा मेजर। कैसे होगा, तो देखो आप क्या करेंगे, ये कंपाउंड लिए थे, इस पे क्या करेंगे, पहले H प्लस एडिशन करेंगे, H प्लस लेने के बाद ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, बहुत को देखा था कार्बोकेटाइन 2 डिग्री देने के बाद यहाँ से आयोडाइड जोड़ दिया था, अरे पेंटावैलेंट हो गया कार्बन, तो ये रॉन्ग किए थे। वो आप सही से देखोगे, वैलेंसी कभी पेंटावैलेंट मत करना प्रोडक्ट में, टेट्रावैलेंट ही रखना। एक दूसरा क्या रॉन्ग किए थे, कभी कभी देखते थे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाने के बाद ये आयोडाइड यहाँ पे जोड़ दिया, नहीं यहाँ पे शिफ्टिंग का चांस है, 2 डिग्री 3 डिग्री का चांस है यहाँ पे, इसीलिए क्या करेंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा, तो क्या करेंगे, एक आप देखो यहाँ से मेथाइल एक ले लोगे, ये मेथाइल इलेक्ट्रॉन लेके चला गया यहाँ पे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो 1 2 क्या बोलेंगे इसको, मेथाइल शिफ्ट देखेंगे, तो 1 2 मेथाइल शिफ्ट जैसे होगा तो देखो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि देखो ये ग्रुप आपने कहाँ पे कनेक्ट किया, इधर तो एक मेथाइल आ जाएगा, तो देखो 2 मेथाइल आ गया यहाँ पे, कार्बोकेटाइन ये आएगा। अब ये क्या होगा, 3 डिग्री है, ये क्या आपका, मोर स्टेबल। अब इस पे अटैक करेगा कौन, I माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा आपका। कर लेंगे, आई बात समझ में। फिर देखो एक क्वेश्चन जो दिया था इस पर तो बहुत सिंपल था ये, करेंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखो एक जो साइक्लोब्यूटाडाइन था, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन पे H प्लस आप डालोगे तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी H प्लस दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसिमेट्रिकल पे H प्लस कहाँ जाएगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है हाइड्रोजन, और जब सिमेट्रिकल कीन होगा तो H प्लस कहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, H प्लस देखो मान लो यहाँ पे दे दिया H प्लस, तो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से रिंग कंट्रैक्शन होगा, साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन, जैसे रिंग कंट्रैक्शन होगा तो देखो क्या करेंगे, 1 2 3 का रिंग बनाएंगे। अब 1 यहाँ पे बॉन्ड मैंने तोड़ दिया,
जैसे बॉन्ड हो रहा था 3 पे कौन सा चार्ज ले रहा हूँ, नेगेटिव। अब 1 पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव। तो इधर जो साइड चेन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो मतलब ये बोल रहा है आपका कि ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा 3। देखो 1 और 3 के बीच में क्या बनाया मैंने, बॉन्ड बनाया। स्विच ऑन कर दो। 1 और 3 के बीच में क्या बनाया मैंने, बॉन्ड। कर लेंगे। अब देखो, अब यहाँ से कौन अटैक करेगा इस पे, Br माइनस। Br माइनस अटैक करेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनाया आपने, उसी के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा मेजर। क्यों शिफ्ट होगा, साइक्लोप्रोपेनॉल कार्बोकेटाइन बेंट पी और मेटल रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस बेंट पी और मेटल रेजोनेंस बताए थे ना, तो क्यों शिफ्ट होगा वहाँ पे। मैंने रिंग कंस्ट्रक्शन का कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट भी बताया था, चेक करो क्लास नोट, वहाँ पे बताए थे मैंने 4 मेंबर से। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे कैसे करोगे। चलिए ये कर लेंगे, ये शिफ्टिंग समझ में आया। हाँ भाई, ये किसका एडिशन था, देखो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ये किसी को कंफ्यूजन है बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। मार्कन का फॉलो किया मैंने, अरे सीधा तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे H प्लस आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वाले कौन अटैक किया, H प्लस, इसीलिए बोला जाता है इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो ACHBr को किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ले लेंगे, तो फिर आपने देखा होगा कि एंटी मार्कन का प्रोडक्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। एडिशन 3 टाइप्स का होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो 2 एडिशन यहाँ पर हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कंटिन्यू चल रहा होगा, फ्री रेडिकल का एक ही एग्जांपल आपका HBr का वो बता रहा हूँ, और फ्री रेडिकल का एडिशन का नहीं है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो फ्री रेडिकल एडिशन। HBr जैसे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, फ्री रेडिकल एडिशन। इसी को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या खारास इफेक्ट। आई बात समझ में, पेरोक्साइड या क्या बोलते हैं इसको, खारास इफेक्ट। ये किसका एडिशन फॉलो करता है, सिर्फ HBr का एडिशन, और किसी का एडिशन ये फॉलो नहीं करता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट लिया और क्या लिया आपने, खारास इफेक्ट। लिखो, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड या खारास इफेक्ट लिखो, यहाँ पे बता देते हैं एक और। कौन फॉलो करता है खारास इफेक्ट, देखो लिखो तो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लिखो सबसे पहले एंटी, क्या लेते हैं हम लोग, एंटी एंटी मार्कर का रूल, ये इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। ये इसी को बोलते हैं हम लोग खारास इफेक्ट। तो खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट आप जब भी देखोगे तो किसका एडिशन का देखोगे, HBr। और एंटी मार्किंग का प्रोडक्ट जो होता है ना वो HBr जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे लेंगे तभी लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पेरोक्साइड क्या होता है, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, कुछ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेके ही जनरली करते हैं हम लोग। जैसे आपका एक एग्जाम्पल होगा पारेसिटिक एसिड्स, पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आप देखेंगे।
पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये होता है पेरोक्साइड लिंकेज। अब पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? रेडिकल इनिशिएटर होता है, ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करता है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरोक्साइड लिंकेज। ये इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? पर एसिटिक एसिड्स। पर बेंजोइक एसिड अगर ले लेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन है ये, और यहाँ पे बेंजोइक होता है, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देते, क्या होगा? पर बेंजोइक एसिड्स। ये इसी को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे लिख देगा PHCO3H, तो पकड़ लेना, जैसे 2 ऑक्सीजन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक या ईस्टर होगा। अगर 3 ऑक्सीजन दे दिया तो समझ लो पर क्या दिया? पेरोक्सी लिंकेज। ये जो 3 ऑक्सीजन होता है ना, 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन देगा तो क्या समझ जाएंगे? पेरोक्सी लिंकेज। ये ट्रिक को तो वहीं से पकड़ते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं देगा, RCO3H दे देगा, तो जैसे ऑक्सीजन 3 दे दिया तो समझ लो पेरोक्साइड है वो। एक होता देखो कौन? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड्स। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड्स, इसी बोलते हैं MCPBA। याद रखोगे तो शॉर्ट में कभी कभी MCPBA लिख के चला जाएगा, तो उसका मतलब होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड्स का। रेडिकल इनिशिएटर होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसको ऐसे लिखे थे CO2 ट्वाइस। तो देखो ऑक्सीजन 2 है कि नहीं वहां पे? 4 टोटल ऑक्सीजन है कि नहीं? नई बात समझ में? तो ये सब पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ये पेरोक्साइड लिंकेज जहां भी होगा वहां पे क्या रेडिकल क्या होता है? इनिशिएटर। रेडिकल इनिशिएटर क्या फॉलो करता है हमेशा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो आप कैसे करोगे। कर लिखो फिर, देखो कुछ सेलेक्टिव मैंने पेरोक्साइड लिखा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखा ये MCPBA। याद रखोगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो देखो होता क्या मैकेनिज्म, देखो कोई भी रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। मैंने बोला था टर्मिनेशन का कोई सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं होता, इसीलिए उसको साइड कर दो। दो ही पे देखेंगे हम लोग, इनिशिएशन, प्रोपगेशन। आप एडिशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, प्रोपगेशन हमेशा 2 स्टेप होता है। एडिशन करो या सब्स्टिट्यूशन करो, प्रोपगेशन हमेशा कितना स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। तो देखो फर्स्ट इनिशिएशन में क्या होगा देखना। अगर मान लो कोई कहीं भी ये बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, लाइट लेंगे, होमोलैटिक फिजन होगा, हो गई। होमोलैटिक फिजन होने के बाद क्या हो जाएगा? 2pH, देखो ये CO। अब यहाँ से भी एक क्या होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलने निकलने वाला है, कौन बताइए? CO2। यहाँ से CO2 आप निकाल दोगे तो देखो बेंजाइल रेडिकल बन जाएगा कि नहीं आपका? ये पीएच लिए यहाँ पे रेडिकल निकल गया, ये 2CO2 निकल गया आपका। देखो पेरोक्साइड, ये देखो क्या होगा आपका? फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल का टेंडेंसी होता है या तो वो खुद के साथ खुद डिकम्पोज करके एक न्यू फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके फिर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो इनिशिएशन हो गया, अब होगा प्रोपगेशन। इसका रेडिकल इनिशिएटर हो गया ना यहाँ पे, कौन? बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखो आप खुद से देखो CH3CH और ये CH2, एक सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको दोनों। आपको मैंने 1 डिग्री रेडिकल बताया था, 2 डिग्री रेडिकल बताया था, ज्यादा स्टेबल कौन होता था? 2 डिग्री।
तो आप देखो यहाँ पे कि बी आर फ्री रेडिकल लेके आएंगे हम लोग। अगर इस फ्री रेडिकल को इस हाइड्रोजन पे अटैक करवाएंगे तो रिजल्टिंग फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अगर इस फ्री रेडिकल को इस पे अटैक करवाएंगे तो रिजल्टिंग फ्री रेडिकल क्या होगा 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन होगा 2 डिग्री। इसलिए हमेशा ये कहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो देखो कैसे अटैक करवाते हैं, वो देखना कैसे होगा। ये एक लेके आ रहा है फ्री रेडिकल और ये एक हाफ एरो इधर दे दिए, मतलब कि बॉन्डिंग का 2 इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके चलाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर अप कर लेगा तो क्या प्रोडक्ट बना देगा। देखो ये स्टेप 1 लेंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा विद मोर हाइड्रोजन, ये लेस हाइड्रोजन, मोर हाइड्रोजन। अब देखना स्टेप 2 क्या होगा, देखना CH3 CH फ्री रेडिकल, ये CH2 Br। अब ये अटैक करेगा इस पे, H और Br रहता है ये, तो यहाँ से क्या करेगा हाइड्रोजन ट्रैप करेगा। तो कौन निकल जाएगा वहां से, तो फिर रिसाइकिल हो जाएगा कि नहीं आपका Br। ये क्या हो जाएगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आप यहाँ से क्या करोगे रिसाइकिल कर लोगे आप स्टेप 1 में, दूसरे लाके रिसाइकिल कर लोगे स्टेप 1 में, यहाँ से रिसाइकिल हो जाता है।